सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हमने कठोपनिषद में अभी तक हमने पढ़ा कि सर्वत्र सब कुछ ब्रह्म ही है। अब आज ये बता रहे हैं कि सब कहीं ब्रह्म ही है, परंतु उसके बावजूद भी जो कोई सब कहीं ब्रह्म का यानी एक तत्व का दर्शन नहीं करता है और भेद का दर्शन करता है, मतलब ये कुछ अलग है वो कुछ अलग है, उस भेददर्शी की क्या स्थिति होती है इसका वर्णन आज करेंगे। तो इस चीज को हम समझेंगे। कहते हैं यदेवेह यदमुत्र तदन्विह मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यहि नाय इह नानेव पश्यते। यदेवेह यदमुत्र तदन्विह मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यते। क्या कहते हैं? यद एव इह, यानी जो यहाँ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कह रहे हैं जो यहाँ है वो ही वहाँ है, तद अमूत्र वो ही वहाँ है। और क्या कहते हैं? यद अमूत्र, और जो वहाँ है वही यहाँ है। या और क्या कहते हैं? ये मतलब जो तत्व, यद का मतलब क्या हुआ? जो तत्व, जो ब्रह्म तत्व, जो चैतन्य तत्व, जो आत्म तत्व कहते हैं। यद इह का मतलब इस शरीर के अंदर में, ये शरीर रूपी उपाधि के अंदर में, जो ये शरीर रूप उपाधि है, देह है, इसमें इंद्रियां हैं, इस शरीर और इंद्रिय रूपी उपाधि में जो है, मतलब जिसको मैं, जिस 3.5 हाथ के शरीर को मैं समझता हूँ कि ये मैं हूँ, उस शरीर रूप उपाधि में जो है, यानी जो ब्रह्म तत्व इस शरीर के भीतर में है, तद अमूत्र। जो चीज हमारे पास होगी उसको हम यहाँ कहते इह, दिस, और जो चीज दूर है उसको कहते अमूत्र, जैसे कि दैट। तो कहते हैं जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ मतलब इस 3.5 हाथ के शरीर के अंदर में, इस उपाधि में है, वही चीज अमूत्र। अमूत्र मतलब शरीर से बाहर का जितना कुछ भी है, समझ गए? जो कुछ भी है जिसको कि हम परमात्मा कहते हैं। एक तो है शरीर के भीतर में जो चैतन्य तत्व है उसको हम कहते हैं आत्मा, और जो शरीर से बाहर पूरा सब कुछ है उसी को हम कहते हैं परमात्मा। ठीक है? तो जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं वही, और सब कहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर बाहर जहां कहीं भी हो सकता है वो चीज। दूसरी चीज हम यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे स्वर्ग आदि अनेक लोक है, और स्वर्ग नरक आदि रसातल तमाम अनेक लोक है, सब कुछ। और एक यहाँ कहते हैं ना, ये लोक का मतलब ये शरीर भी। तो इस उपाधि में, इस शरीर रूपी उपाधि में जो है वही शरीर के बाहर सब कहीं है, और जो सब कहीं बाहर है मतलब अलग है, जो बाहर है वही इस शरीर में भी है। तो दोनों चीजें एक ही है। क्या चीज? जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो इस शरीर में है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। जैसे कि पूर्ण सब कहीं ये आकाश है, महाकाश, इस महाकाश में कई घड़े रख दिए जाए, कई मठ मंदिर बना दिए जाए, तो सबके भीतर में जो आकाश है, जो घड़े के भीतर आकाश है वही मठ का आकाश है, वही महाकाश है, और जो महाकाश है, जो वही मठाकाश है, वही घटाकाश है। तो जैसे यहाँ पे आकाश की एकता है, उसी प्रकार से ये जो शरीर है इसके भीतर में ये घट है, समझ लीजिए। इस घट के अंदर में जो चैतन्य है वही बाहर भी है, और जो बाहर है वही भीतर भी है। तो इसलिए दोनों को एक ही है, ये सब कुछ मिलाकर के एक ही है, अलग नहीं है। जो इस एक को नहीं देखता है और भेद देखता है, समझता है कि इसके अंदर में अलग है वो अलग है, मतलब जो कोई जीव और ईश्वर को एक नहीं देखता है, अलग अलग देखता है, और समस्त संसार में भेद दृष्टि रखता है, उस भेद दृष्टि रखने वाले को, ओम, भेद दृष्टि रखने वाले को क्या होता है? मृत्यु से मृत्यु मापनोती,
उसको मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये जो अभेद दृष्टि है इसको थोड़ा सा हम और समझ लें। जैसे हमने आपको घटाकाश का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि गंगा जी बह रही है। हमने एक पात्र में थोड़ा गंगा जल लेकर के आ गए और कहा कि जो ये पात्र है ये भी गंगा जी है, इस पात्र में जो है ये भी गंगा जी है और वो भी गंगा जी है, मतलब ये भी गंगा जल है वो भी गंगा जल है। तो एक नाबालिग बालक बैठा तो बोलते ये गंगा जल कैसे है, ये गंगा जी कैसे है? देखो गंगा जल में तो इतने जहाज चल रहे, इतने नाव चल रहे, इतने लोग नहा रहे, इसमें क्या है? तो उसको बताया जाता है। और गंगा जी का देखो किनारा कितने बड़े बड़े हैं, कितने विशाल है गंगा जी, देखो कैसे तेज प्रवाह से बह रही है। ये मग्गे में ये जो अपने पात्र है डब्बा, इसके अंदर में गंगा जल कैसे हो सकता है? बोलते बुद्धू, हमको जो हम बोल रहे हैं वो हम जल की एकता कर रहे हैं। दोनों जल एक है, गंगा जी के किनारे रूपी उपाधियों को एक नहीं करना है। ये जो पात्र ये उपाधियों की एकता नहीं होनी है, जो एकता होनी है वो जल की एकता होनी है। वहाँ स्टीमर वगैरह वहाँ उनकी एकता नहीं होनी है, केवल मात्र जल की ही एकता होनी है। तो जैसा ये बताया जा रहा है तो जल ही एक है। उसी प्रकार से ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, इसके अंदर में कोई कह सकता है कि इसमें तो मन है, बुद्धि है, ये देखो शरीर चलता है, फिरता है, देखता है, और सर्वत्र आप कह रहे हैं दोनों की एकता कैसे? वो शरीर अलग है, तमाम सब अलग अलग है, यहाँ पर कहीं कोई शरीर ही नहीं है, ये सब अलग अलग है। तो कहते हैं कि एकता जो हम कर रहे हैं या शरीरों की एकता नहीं कर रहे हैं, हमको केवल आत्म तत्व जो चैतन्य तत्व है उस चैतन्य तत्व की ही एकता करनी है। उसी की एकता की बात कही जा रही है। जब जो इस शरीर में है वही सब कहीं बाहर भीतर सब कहीं है, तो दोनों एक ही चीज है, और जो बाहर है वही इसमें है, इसलिए दोनों चीजें एक ही है। तो कहते हैं लेकिन जो इस एकता को नहीं देखता है बल्कि भेद देखता है, दोनों में अलग अलग भाव रखता है, ये अलग है वो अलग है ऐसा समझता है, मतलब मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है ऐसा समझता है, वो क्या होता है? सब मृत्यु से मृत्यु मापनोति, उसके अंदर में भेद बुद्धि रहती है। और जिसमें भेद बुद्धि रहेगी तो भेद बुद्धि है, इसका मतलब उसमें जो शरीर के अंदर में आत्मबुद्धि है, वो शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है। जब शरीर को अपना स्वरूप समझता है तो भेद दृष्टि है, और जब आत्मा को अपना स्वरूप समझेगा तो अपने आप ही भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो जब शरीर में आत्मबुद्धि रखता है वो उसकी स्थिति क्या आती है? मृत्यु से मृत्यु मापने, मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है। अब बात उठती है एक बार मर गया, अब मरने के बाद फिर मृत्यु क्या होगी? बोलते इसका मतलब ये है कि एक बार मरा, उसके बाद फिर जन्मा, फिर मरा, फिर जन्मा, फिर मरा, फिर जन्मा, फिर मरा। इस प्रकार से जो बार बार जन्मना, बार बार मरना है, इसी को कहा गया मृत्यु से भी मृत्यु को वो प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु मापनोति यह नाने पश्यति, जो नाना देखता है, जो भेद देखता है, अनेक पना देखता है, उस एक तत्व को नहीं देखता। अब देख लीजिए जितना भी ब्रह्मांड है सब कुछ, इस सब का जो अधिष्ठान है ब्रह्म चेतन वो एक ही है। और अस्ति भाति प्रिय से इस रूप में देखो तो ब्रह्म सब कहीं अस्ति भाति प्रिय रूप से वर्तमान है, स्थित है। और जितने भी नाम रूप हमको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे नाम रूप मिथ्या है, ये सब कल्पित है, ये सब अलग अलग है। जो भेद है वो नाम रूपों में भेद है, जो इनका अधिष्ठान ब्रह्म है उसमें भेद नहीं है। तो नाम रूपों की दृष्टि रहेगी तो भेद दिखेगा, और जो अधिष्ठान ब्रह्म की दृष्टि होगी तो वहां अभेद दिखेगा। तो अगर भेद दिखता है, जिसको अभेद नहीं दिखाई पड़ता, इसका मतलब उसके नाम रूपों की शरीर भाव की ही दृष्टि है। तो जब शरीर भाव की दृष्टि है, मैं शरीर हूं, तो जब मैं शरीर हूं तो मैं जन्मा हूं, मैं अमुक कर्म करता हूं, मैं अमुक कर्मों के फल को भोगता हूं। तो करने वाला है, भोगने वाला है, तो क्या होगा? एक दिन उसको उन कर्मों के फल स्वरूप मरना भी पड़ेगा और फिर जन्मना भी पड़ेगा।
यही उसकी स्थिति होगी। पर जिसकी आत्मा में आत्मबुद्धि है, अधिष्ठान आत्मा, उसमें आत्मबुद्धि है, उसको भेद नहीं दिखाई देता। उसको सर्वत्र एक अभेद तत्व जो चैतन्य तत्व है उसी का वो दर्शन करता है और उसी में आत्मदियो मैं हूँ, ऐसी उसकी बुद्धि होती है। तो सब कहीं जो अभेद देखता है उसको वो अपने आप को आत्मा समझता है। आत्मबुद्धि, जिसमें आत्मा में आत्मबुद्धि है, उसका कहाँ जन्म कहाँ मरण, वो तो अपने आप को न जायते मृत्यते वा कदाचिन ऐसा समझता है। तो फिर जो न जायते मृत्यते, तो उसका जब जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, उसमें कोई कर्म नहीं। ये यहाँ पर रहस्य है, इसको अवश्य ही समझना चाहिए। और साथ साथ में श्रुति बारंबार सावधान करती है कि जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी पहले उद्बोधन किया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत किया था, तो अपने उस आत्म तत्व को जानो। परंतु इस मनुष्य शरीर के प्राप्त होने पर भी जिसने आत्म तत्व को नहीं जाना, वो जिसने भेद दृष्टि को समाप्त नहीं किया, और उसके भी भेद दृष्टि है, ये मेरा, ये मैं और ये मैं तेरा, इस प्रकार की मैं मेरा तू तेरा की बुद्धि जिसकी बनी हुई है, तो उसका मतलब उसकी भी अभी शरीर निष्ठा नहीं गई है, नाम रूपों वाली दृष्टि उसकी अभी नहीं गई है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, अगर उधर सावधान नहीं हुआ है मतलब, तो क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बता दिया मृत्यु से मृत्यु मापनोति ये नाने उपश्यति। जो सावधान नहीं होगा उसको मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। इसके अंदर इससे उसको कोई भी नहीं बचा सकता। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्ची